Hello everyone, how are you? It's me Nawad here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. As all of you know that 22 सितंबर को न्यू एक नोटिस आई थी जल शक्ति डिपार्टमेंट की, जिसमें उन्होंने 163 न्यू वैकेंसीज निकाली फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ दैट नोटिस मैक्सिमम बच्चे यही पूछ रहे थे मुझसे कि एग्जाम कंबाइंड होगा, सेपरेट होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी एग्जाम की। ऑल दीज क्वेश्चंस वर बीइंग राइज्ड अबाउट JKSB JEE सिविल एग्जाम। सो आई थॉट आई शुड मेड अ वीडियो टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा कि जो एग्ज़ाम होगा वह सेपरेट होगा या कंबाइंड होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी एग्ज़ाम की, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। आई एम गोइंग टू क्लियर यू ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू JKSB JEE एग्ज़ाम। So before starting today's video, I would like to tell you that my friend also uploads video on YouTube related to all the jobs update in J&K as well as in India. So please subscribe his YouTube channel to show him your love and support. So thank you so much. So let's start today's video. फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो पीछे जो एग्ज़ाम हो रहा था JKSB JEE सिविल का, उसमें मैक्सिमम बच्चों को ये इशू आ रहा था कि उनके रोल नंबर्स डिफरेंट थे, जल शक्ति का डिफरेंट था, PWD का डिफरेंट था। मैंने तब भी आपको बोला था कि जैसे ही एग्ज़ाम होगा आपको क्लबिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यस्टरडे इन द मॉर्निंग मैंने JKSB हेड ऑफिस में कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे क्लियर ये बोल दिया कि जैसे ही आपका जो एग्ज़ाम होगा सेम आपको वही ऑप्शन दिया जाएगा, क्लबिंग का ऑप्शन। एग्ज़ाम से पहले कोई भी आपका रोल नंबर वाला इशू सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा। स्पेशली मैं जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। बाकी आप में से जो बच्चे कश्मीर डिवीजन से हैं उनको आई थिंक कि हेड ऑफिस में जाना है, वहाँ पे वो एप्लीकेशन वगैरह कुछ लिखनी है और उनको वहाँ पे रोल नंबर वाला इशू सॉर्ट आउट कर देंगे। बट जम्मू डिवीजन में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि आपको एग्जाम के बाद जो है क्लबिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे अपने रोल नंबर्स अपने क्लब कर देने। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एग्जाम इज डैट विल द ओल्ड पोस्ट एग्जाम एंड न्यू पोस्ट एग्जाम बी कंबाइंड आर सेपरेट। सो इसके रिलेटेड मैंने कल उनसे बात की। दे क्लियरली टोल्ड मी डैट कि एग्ज़ाम जो है ओल्ड पोस्ट और न्यू पोस्ट का एग्ज़ाम जो है वो सेपरेट ही होगा। अब देखो परसों जब न्यू वैकेंसीज आई तो मैक्सिमम बच्चे यही सोच रहे थे। डैट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम, बट दे क्लियरली टोल्ड मी डैट ओल्ड पोस्ट का एग्ज़ाम सेपरेट होगा एंड न्यू पोस्ट का एग्ज़ाम जो है वो सेपरेट होगा। अब देखो इनके डिसीजंस तो चेंज होते रहते हैं, मैं आपको श्योरिटी तो नहीं दे सकता हूँ, बट उन्होंने जो मुझसे कहा मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ। दे क्लियरली टोल्ड मी डैट कि जो 209 पोस्ट है उनका एग्ज़ाम कंबाइंड होगा, बट जो भी न्यू पोस्ट आई 163 वैकेंसीज इन जल शक्ति डिपार्टमेंट, उनका प्रीवियस पोस्ट के साथ एग्जाम नहीं होगा, वो सेपरेट एग्जाम होगा। मैक्सिमम बच्चे यही सोच रहे थे कि एग्जाम कंबाइंड होगा एंड आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम कि एग्जाम कंबाइंड ही होगा। अब देखो इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि अभी जो नई पोस्टें आई 163, इनकी जो फॉर्म फिलिंग है 9 अक्टूबर से स्टार्ट होनी है और 9 नवंबर इनकी लास्ट डेट है। तो अगर हम देखेंगे कि इन पोस्ट के लिए अभी जो नए बच्चे जिनने रिसेंटली बीटेक कंप्लीट किया है या जिनका रिसेंटली डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, वो बच्चे भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 9 नवंबर 2021 है। हो सकता है कि ये फॉर्म फिलिंग की डेट जो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेट इट बी 9 की जगह ये 15 या 20 नवंबर तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नवंबर का महीना तो फॉर्म फिलिंग में ही जा सकता है, लास्ट के 10 डेज बच सकते हैं नवंबर की। उसके बाद एक महीना बचा दिसंबर। तो अगर एग्ज़ाम जो है ये कंबाइंड लेंगे फिर ये दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो है फॉर्म फिलिंग के बाद 2 या 3 महीने तो बच्चों को स्टडी के लिए टाइम चाहिए। अब जिन बच्चों ने पिछले फॉर्म्स फिल किए हैं उनको तो काफ़ी टाइम मिल गया स्टडी के लिए। अब जो नए फ्रेशर्स हैं जिनने रिसेंटली बीटेक कंप्लीट किया या जिनका रिसेंटली डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, उनको एग्ज़ाम के लिए मिनिमम 2 या 3 महीने तो चाहिए पढ़ने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो अभी नई पोस्ट आई है उनके लिए उन्होंने सिलेबस भी अभी मेंशन नहीं किया। देखो 99% चांसेस है कि जो सिलेबस है वो सेम ही रहेगा जो पीछे उन्होंने जल शक्ति और PWD डिपार्टमेंट के लिए दिया है, बट फिर भी इनको सिलेबस तो पब्लिश करना पड़ेगा न्यू पोस्ट के लिए, तभी बच्चे जो इसके लिए स्टडी कर सकते हैं। मे भी कुछ वेरिएशंस कर दें उसमें या कोई सब्जेक्ट ऐड वगैरह कर दें। अगर एग्जाम कंबाइंड होगा तो कंबाइंड एग्जाम जो है नवंबर या दिसंबर में कभी नहीं हो सकता है, कंबाइंड एग्जाम जो है मार्च अप्रैल में ही होगा। सो मार्च एंड अप्रैल जो है फिर उसके हिसाब से देखेंगे अगर हम काफ़ी लेट हो जाएगा। सो डैट में बी द रीज़न दे टोल्ड मी डैट एग्ज़ाम विल बी सेपरेट। अगर एग्ज़ाम कंबाइंड होगा फिर मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्च या अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। सो अगर वो सेपरेट एग्ज़ाम लेंगे तो अभी जो न्यू वैकेंसीज आई उनका एग्ज़ाम जो है वो तो ऑब्वियस सी बात है मार्च अप्रैल में ही होगा, ज़्यादा चांसेस उसके मार्च अप्रैल में ही होने के हैं। बट जो ओल्ड वैकेंसीज हैं उनका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर एंडिंग में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी अराइज होते हैं कि JKSB जो है पिछले 1 साल से JEE सिविल का एग्ज़ाम नहीं ले रही है, एक एग्ज़ाम नहीं ले रही है, फिर दो एग्ज़ाम कहाँ से लेगी ये। एज ऑल ऑफ यू नो दैट JKSB के डिसीजंस का कुछ भी पता नहीं चलता है, ये रातों रात कोई नई नोटिस निकाल के कुछ अपना ही डिसीजन डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि एग्ज़ाम कंबाइंड होगा या सेपरेट होगा, बट दे टोल्ड मी कि एग्ज़ाम जो है सेपरेट होने के ज़्यादा चांसेस है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर मैं बताऊँगा कि 75% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम सेपरेट होगा और 25% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम कंबाइंड होगा। अब देखो मैंने आपको ये भी बोल दिया कि अगर वो कंबाइंड एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे फिर तो ये क्लियर है कि मार्च या अप्रैल से पहले कंबाइंड एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। बट अगर वो सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो जो ओल्ड वैकेंसीज का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में या एंडिंग अक्टूबर में हो सकता है। सो आई थिंक एंडिंग सितंबर में
या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये ऑल क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम सेपरेट होगा या कंबाइंड होगा। क्योंकि अगर इनमें सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करना होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये सब कुछ क्लियर कर देंगे, एग्ज़ाम डेट जो है वो आउट कर देंगे, एडमिट कार्ड्स वगैरह अगर दोबारा इनने देने होंगे वो भी डेट पब्लिश कर देंगे, या फिर जो भी करना होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये सब कुछ क्लियर कर देंगे। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर एग्ज़ाम सेपरेट होगा देन व्हाट्स द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ओल्ड जेईई सिविल पोस्ट एग्जाम। अगर एग्जाम सेपरेट होगा ओल्ड और न्यू वैकेंसीज का, सो जो ओल्ड वैकेंसीज है उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम है आफ्टर 20th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि 11th ऑनवर्ड से बाकी एग्जाम्स हो रहे हैं एक्सेप्ट जेईई सिविल। आई थिंक कि वो 18th या 19th तक कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई थिंक आफ्टर 20th ऑफ अक्टूबर और आफ्टर 25th ऑफ अक्टूबर दे कैन इजिली कंडक्ट दिस एग्जाम। अगर एंडिंग अक्टूबर में नहीं हुआ एग्ज़ाम सो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में वो आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। सो इनका कोई आइडिया नहीं है, ये कभी भी नोटिस निकाल सकते हैं कि 10 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, 20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, या महीने के बाद आपका एग्ज़ाम है। सो हमने अपने आप को हर किस्म की चैलेंज के लिए रेडी रखना है। अगर ये 10 दिन के बाद एग्ज़ाम लेंगे, 20 दिन के बाद एग्ज़ाम लेंगे, वी मस्ट बी रेडी टू फेस ईच एंड एवरी सिचुएशन। वेदर द एग्ज़ाम विल बी सेपरेट और वेदर द एग्ज़ाम विल बी कंबाइंड, वी हैव टू रेडी फॉर बोथ द सिचुएशंस। अब जो मेरी ओपिनियंस थी इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, डैट वेदर द एग्ज़ाम विल बी कंबाइंड और सेपरेटेड, and what they told me I have shared with you in this video. Now what you are thinking about this, whether the exam will be combined or separate, please drop your opinions in the comment section. So hope you like this video. So thank you so much and keep supporting me.